समस्त को नमस्कार। आज आम डिस्कस करिया क्लास नंबर 8 पॉलिटी प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर ओपीएससी प्रीलिम्स 2014। तो फर्स्ट क्वेश्चन हूँ विथ रेफरेंस टू द पंचायती राज सिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, 73rd Constitutional Amendment Act 1992 mandates a three-tier system of panchayats. Number 2, it provides for the reservation of seats for women in Panchayati Raj institution. Number 3, the term of elected representatives in the panchayat is for 5 years. Okay, the first statement होची पंचायती राज सिस्टम जिते आम कहे मुझे सब जो पंचायती राज सिस्टम आउटे पंचायत राज सिस्टम आउटे हूँ आमर कौन गोटा हूँ आमर म्युनिसिपालिटी बा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। तो यहाँ जो है आमर शेड्यूल 11 लिंक अच्छी, यहाँ हूँ आमर शेड्यूल 12 है जो 12टा शेड्यूल अच्छी 12टा शेड्यूल शेड्यूल 11 जो अच्छी आमर इनसर्ट होता आमर कौन पंचायती राज आउ शेड्यूल 12 हूँ आमर म्युनिसिपल एंड म्युनिसिपल यहाँ हूँ बेसिकली रूरल बॉडी है, यहाँ हूँ अर्बन बॉडीज। ओके, लोकल रूरल बॉडी लोकल अर्बन बॉडी। तो आ सहित यहाँ बहुत आर आम 73rd अमेंडमेंट यहाँ भी 73rd यहाँ 74th यहाँ 74th यहाँ 73rd अमेंडमेंट बहुत आर 1992 दिस ऑल्सो 1992 है। ता सहित आमर कौन आमर ये भी सब्जेक्ट्स जो अच्छी सेटा भी मु मेंशन करे है। तो ऑब्वियसली द फर्स्ट जो स्टेटमेंट रहा द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट मैंडेट्स ए 3-tier सिस्टम। यस ऑब्वियसली यहाँ 3-tier सिस्टम विषय मेंशन करथिला जमी विलेज है इंटरमीडिएट है आउट हूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल है। तो 3टा लेवल रे आमर बुझिपार। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 हूँ करेक्ट। तापर इट प्रोवाइड्स फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स वो वुमेन इन पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। तो वुमेन आमर जो रिजर्वेशन अच्छी मेंशन अच्छे ऑब्वियसली यहाँ मेंशन अच्छे आमर जो जी टोटाल आर्टिकल आमर जदि पंचायती राज कथा कहे के बोलते 243 रु 243 ओ जाए है। तो सेमती आमर म्युनिसिपालिटी के 243 पी रु 243 जेड जी। ओके, तो यहाँ प्रोवाइड्स करुँचे ऑब्वियसली यहाँ प्रोवाइड कर को आर्टिकल थ्रू आर्टिकल 243D है 243D हिसाब से प्रोवाइड करुँचे रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन। ओके, एंड नॉट लेस देन दैट इज 1/3 नॉट लेस देन 1/3। ओके, तब थर्ड स्टेटमेंट तो सेकंड स्टेटमेंट में ठीक। थर्ड स्टेटमेंट होची द टर्म ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन पंचायत इज 5 years। एक्जाक्टली यहाँ भी ठीक अच्छी है। यहाँ आम रिजर्वेशन 243D आर्टिकल रे मेंशन अच्छी आउ टर्म जो आमर केते टेन्योर अच्छी द टर्म ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स पंचायत 5 years यहाँ हूँ 243E है आर्टिकल 243D आर्टिकल 243E है। तो 3टा स्टेटमेंट अच्छे करेक्ट आंसर हूँ 1, 2 एंड 3। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन consider the following statements about the finance commission. It is a constitutional body under article 280. It is appointed every 5 years or earlier if needed. Its recommendation are binding on the union government. Okay, तो फर्स्ट स्टेटमेंट होची कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 280 पूरा ठीक अच्छे। आर्टिकल 280 क्लीयरली मेंशन अच्छे कि आमर फाइनान्स कमिशन है कमिशन ऑफ द फाइनान्स जोटा कि आमर आर्टिकल 280 मेंशन अच्छे राइट। तापर इट इज अपॉइंटेड एवरी 5 years और अर्लियर। तो ये जो स्टेटमेंट अच्छी यहाँ भी पूरा सठिक ठीक अच्छी प्रति 5 वर्ष कमिशन को कराऊँच एज डीम्ड नेसेसरी बाय द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट यहाँ कहते आमर फॉर्मेशन राइट। तो सेकेंडटा भी ठीक अच्छे। थर्ड इट्स रिकमेंडेशन और बाइंडिंग बाइंडिंग सब्जेक्टा तो हम प्राय देखिए जी सब MCQs है जो एग्जाम्स रे आसे जी सब सुपर एक्टिव वर्ड थी बाइंडिंग मस्ट माने पूरा बाइंड कला भाया जी जो स्टेटमेंट थी से प्रायतर भूल थाए। एमती मुझे कहूँ से भूल रोचे है सबुथ भूल हो किंतु मैक्सिमम केस रे भाविया पड़ जाए जदि तुम ठीक से कॉन्सेप्ट जान न राइट। ओके, तो यहाँ इट रिकमेंडेशन आर बाइंडिंग नाई दोज आर एडवाइजरी इन नेचर है इट रिकमेंडेशंस आर एडवाइजरी इन नेचर। तो यहाँ भूल है स्टेटमेंट। तो आंसर हो 1 and 2। तो ऑप्शन 1 हो ठीक अच्छे राइट। तब थर्ड क्वेश्चन जावा
With reference to the National Commission for for Scheduled Caste (NCSC), consider the following statements. Number one, it is constitutional. It is constituted. It is a constitutional body under Article 338. It can enforce the implementation of the constitutional reservation in religious minority institution. It submits an annual report to the presidents. तो चलो हम फर्स्ट स्टेटमेंट जीवा फर्स्ट स्टेटमेंट होची इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर द आर्टिकल 338 पूरा सटीक ठीक अच्छी देन सेकंड ऑप्शन होची इट कैन एनफोर्स the implementation of constitutional reservation on religious minority institution. It can enforce the implementation of constitutional reservation. तो स्टेटमेंट भूल है बिकॉज नेशनल कमिशन ऑफ शेड्यूल कास्ट cannot enforce constitutional reservation in religious minority institutions है because the article 30 तुम जानी article 30 basically कौन it grants religious and linguistic minorities the right to establish and administer educational institution and this right also been interpreted by the Supreme Court to exempt from this reservation policy. तो एटा क्लीयरली आम एटा नेशनल इंस्टीट्यूशन एग्जाम माने एनफोर्स करि परिन जेतो आर्टिकल 30 रे एटा क्लीयरली मेंशन अछि दोज राइट्स हैव बीन इंटरप्रेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट टू एग्जाम देम फॉर द रिजर्वेशन पॉलिसीज हला ये सब जिनस हमर रिजर्वेशन पॉलिसी रु दूर रहयो हला तो स्टेटमेंट 2 भूले होछि देन स्टेटमेंट 3 कहला कि द एनसीएससी सबमिट्स एन एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट पूरा ठीक अछि प्रति आमर एनुअल रिपोर्ट गोटे गोटे प्रेसिडेंट को प्रेजेंट करा जाए है तो स्टेटमेंट आमर 2टा भूल हो गला 1 and 3 इज करेक्ट ओके आंसर होची 1 and 3 फोर्थ ऑप्शन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी राइट टू प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया. It was removed as a fundamental right by the 44th Amendment Act 1978. It is now a legal right under the Article 300A. It can be enforced only against the state and not private individuals. तो चलो सब ऑप्शन देखिए तो फर्स्ट ऑप्शन जो देखिए राइट टू प्रॉपर्टी अंडर 30 जो आमर रिमूव ऑब्वियसली जो 31 अंडर रे थिला बुझिपारलो इट वाज रिमूव्ड एज ए फंडामेंटल 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे एटा को रिमूव करा हेतला एटा जोडा कि हमर आर्टिकल 31 19 रे थिला हला आर्टिकल 19 रे थिला आर्टिकल 31 रे थिला दोस रिमूव फॉर 44th अमेंडमेंट एक्ट रे सेटा 300 ए आर्टिकल को शिफ्ट करायला पार्ट 12 भी गोटे क्रिएट करायला हला पार्ट 12 ओके तो एटा बिल्कुल ठीक अछि ओके ऑप्शन 1 ठीक अछि तार ऑप्शन 2 कोन होछि इट इज नाउ लीगल राइट ऑब्वियसली लीगल राइट अछि ओके इट इज नाउ लीगल राइट अंडर द आर्टिकल 3 आल्सो इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बिकॉज एटा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 300 रे जाको जगह दिया हिछि पार्ट 12 रे जगह दिया हिछि तापर नंबर थर्ड होछि इट कैन बी एनफोर्स ओनली अगेंस्ट स्टेट एंड नॉट प्राइवेट इंडिविजुअल सेटा भूल है होछि हला बुझ पालो तो एटा कोन कहउछि बेसिकली द आर्टिकल The Article 300A protects against the deprivation of property by the state without legal authority, right? माने बिना legal authority रे हमें protect कराउछे by the state, हला तापर but the property disputes with the private individuals are governed by the civil laws. तो property disputes जो होउछे with the private individuals, हला तो सेटा हमर कोन बेसिकली माने दैट हैज बीन मैनेज्ड बाय द सिविल लॉज थ्रू रे ताको मैनेज करा होछ हला किंतु आर्टिकल 300 कोन प्रोटेक्ट करछि इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द डिप्रिवेशन प्रॉपर्टी बाय द स्टेट ओके बुझ पालो तो एटा भूल है होछ ओके तो स्टेटमेंट 1 आउट 2 इज करेक्ट Statement 1 or 2 is correct. Then, with reference to the Nari Shakti Vandan Abhiyan 2023, consider the following statements. It provides
गोटे मिनिट it provides for the reservation of one third of the seats for the women in Lok Sabha. Its provision will come into effect from the 18th Lok Sabha. It includes reservation for scheduled caste women within the Supreme Court quota. Sorry, SC quota okay, scheduled caste quota. तो कोड़ा ठीक अच्छे. तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो आम देखिया ये जो नारी शक्ति अभियान टोटाल जो आमर इट प्रोवाइड्स करुच्छे रिजर्वेशन ऑफ 1/3 ऑफ द सीट्स फॉर द वुमेन सब पूरा ठीक सठिक ठीक अच्छे. आमर 128th अमेंडमेंट है नारी शक्ति अभियान रिजर्व्स 1/3 ऑफ द इलेक्शन. ओके ओके 128 देले एटा कन्फ्यूज कर दन. तो आमर तो एबे 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अच्छे 128 कोड है. हूँ बिल नंबर है बिल जाकि आगू जाकि एक्ट हो बुझिपार ना नहीं है. तो तापर हूँ सेकेंड हूँ इट्स प्रोविजन्स विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 18th लोकसभा ना एटा नाई एटा करेक्ट नाई. फर्स्ट ठीक अच्छे. सेकेंडटा कौन आमर द प्रोविजन्स विल कम इनटू इफेक्ट आफ्टर द नेक्स्ट डिलिमिटेशन है जो डिलिमिटेशन प्रोसेस अच्छी नेक्स्ट डिलिमिटेशन प्रोसेस एक्सरसाइज है तापर जाइए आमर से इफेक्ट आसो नॉट नेसेसरी 18th लोकसभा आम कौट मेंशन है तो यहाँ भूल जाऊँगी. थर्ड इट इनक्लूड्स रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट वुमेन विथ दि शेड्यूल आमर कोटा बुझिपार. तो यहाँ भी आमर ठीक अच्छी है SC ST वुमेन विथ द रिप्रेजेंटेटिव रेस्पेक्टिव कोटाज रे तांको आमर यहाँ इनक्लूड कराई. तो यहाँ भी ठीक अच्छे. तो आंसर हूँ आमर 1 and 3 ओनली. ओके तो आज ये नेक्स्ट क्लास रू चेष्टा कर ज्योग्राफी भी आने है. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.